गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने इसके पहले पार्ट 3 में पढ़ा था कि एलसीएम, एचसीएफ और उसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज मैंने 1.1 कंप्लीट की थी। आज हम उसी की आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसमें से हम आपको समझाएंगे कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आइए हम समझते हैं। रेशनल नंबर, रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की अगर हम पहले रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में वे सभी नंबर आते हैं, जैसे रेशनल नंबर में क्या आता है, सारे इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, ऑड नंबर आते हैं, इवन नंबर आते हैं। जितने भी टाइप के नंबर होते हैं वो सारे रेशनल नंबर में आते हैं। और अगर हम बात करें इरेशनल नंबर में किस प्रकार की संख्याएं आती हैं, जैसे √2, √3 प्राइम नंबर के ऊपर यदि रूट लग जाए तो वो इरेशनल नंबर में आते हैं। √5 और ये चाहे इसको 5 प्लस √3, ये सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। डैश इनमें से और भी नंबर, जैसे पाई भी एक इरेशनल नंबर है। इन नंबरों को हम सीखेंगे कि कैसे इन नंबरों को सिद्ध किया जाएगा। हमें इरेशनल नंबर पढ़ना है और इन्हें प्रूफ करना है। सेकंड एक्सरसाइज में हमें यही बताना है। हमारे सिलेबस में एक मेथड है कंट्राडिक्शन मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग विरोधाभास मेथड, विरोधाभास विधि या विरोधाभास प्रमेय। उससे हम सीखेंगे कि किस नंबर को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं। जरा देखें। मैं इसे साफ कर देता हूँ। जैसे आपकी ही एक्सरसाइज का मैं कोई सवाल लेता हूँ। कह रहा है कि प्रूफ दैट √3 is an irrational number। इरेशनल नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक इरेशनल नंबर है, मतलब कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है उसको हम आसानी से सीखेंगे। सबसे पहले मानेंगे लेट। कंट्राडिक्शन मेथड में हम उसका अपोजिट मानकर चलते हैं। जैसे लेट माना कि √3 is a rational number, √3 is a रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो रेशनल नंबर को a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो √3 = a/b। यहाँ पर लिखेंगे वेयर a and b
where a and b are co-prime number, co-prime number. So common factor a and b are 1। कहने का मतलब है कि जहाँ पर ए और बी एक को प्राइम नंबर्स हैं और को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें केवल एक कॉमन फैक्टर होता है, इसीलिए सो कॉमन फैक्टर ए एंड बी आर 1, इनका एक कॉमन फैक्टर है। क्या करेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। √3 ये इधर आ जाएगा तो ये v ये इक्वल टू ए के हो जाएगा, इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए के हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर या स्क्वायर बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, ये जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर ये बी रोक ले, 3 को उधर इक्वल के बराबर तो ए स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। लिखेंगे ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 एंड सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। ए स्क्वायर यदि 3 से डिवाइड है तो ए भी 3 से डिवाइड होगा। कैसे, ज़रा समझें। इधर मैं आपको साइड में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 9 है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर है, ये 3 से डिवाइड है तो इसका मतलब 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, लेट, फिर मानेंगे लेट ए इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 3c। इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे पुटिंग ए इक्वल टू 3c इक्वेशन 1। तो जब यहाँ इसको हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। यहाँ से हम देखेंगे b स्क्वायर ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर। यहाँ पर इसके लिए भी हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो गया, 3 से 3 बार में कट गया तो बी, मतलब कि बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 एंड बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भर गया। इसको हम आगे बताते हैं। इसे मानेंगे इक्वेशन 2।
तो कहने का मतलब है इसे साफ करते हैं, फिर बताते हैं आपको इसी के आगे। इतना साफ कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिखेंगे कि शो कॉमन फैक्टर ए एंड बी आर 3 एंड ए बी, तो क्या लिखेंगे बी, फिर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर्स फैक्टर्स आर 1। मतलब कि मैंने देखा कि ए और बी को मैंने को प्राइम नंबर माना था जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, लेकिन यहाँ पर इनका कॉमन फैक्टर 3 निकला। ये इसलिए निकला क्योंकि हमने गलत माना था। क्या गलत माना था वो लिख सकते हैं कि यहाँ लिख दें दिस contradiction is obtained by our wrong assumption। ये जो कंट्राडिक्शन विरोधाभास हुआ है हमारे गलत मानने से हुआ है, इसीलिए लिखेंगे लास्ट में therefore √3 is an irrational number। समझे? ये रहा हमारा आंसर फाइनल कि सबसे पहले किसी भी नंबर को करना होगा, अगर उसे इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले उसे हम लेट अस अज्यूम हम करेंगे कि वह एक रेशनल नंबर है, फिर उसे हल करते हुए चले आएंगे। अगर वो रेशनल नंबर है मतलब कि उसे a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। a/b जो होते हैं वो होते हैं को प्राइम नंबर सारे होते हैं इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर्स ही होते हैं रियल नंबर्स। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हुए चले आएंगे, हल करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको भी समझ में नहीं आया होगा हम जानते हैं, लेकिन आप वीडियो को पीछे करके देखना और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सवाल करते हुए चले आना। आपके बोर्ड में एक भी नंबर कटने वाले नहीं हैं। फिर हम इसी में एक अगला सवाल और समझते हैं कि √5 प्लस √3 इज ए इरेशनल नंबर। यह एक इरेशनल नंबर है, इसे सिद्ध कीजिए। फिर वैसे ही लेट 5 प्लस √3 is a rational number।
मैंने इसे जूम कर लिया कि √3 5 एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे 5 प्लस √3 को a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर वही बात यहाँ पर हम बताएंगे कि वेयर a and b are co-prime number and the common factor a and b are 1। ठीक है 1। इसे ज़रा देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि √3 को रोक लेंगे और इसे उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा a/b माइनस का 5। तो ये हो जाएगा √3 a माइनस के 5b a माइनस के 5b अपॉन b या यूँ कहें इसे फिर उसी फॉर्म में लिख लें √3 a/b माइनस का 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण, इसे मान सकते हैं 1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि a, b एंड 5 are a and b and 5 are integers and integers are rational नंबर। जो जितने भी मैंने बताया था ना इंटीजर्स होते हैं वो एक रैशनल नंबर होते हैं, बट वी नो दैट हम जानते हैं कि √3 इज एन irrational number। √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसे आया है? सो दिस contradiction is obtained by our wrong assumption। तो लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे? therefore 5 plus √3 is an irrational number। समझे ना कि ये जो निकल आई गलती निकली है हमारे गलत मानने से निकली है, इसीलिए यह नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है।
ठीक है ना। सबसे पहले क्या करें, अंडर रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, इसको मानेंगे। अगर रेशनल नंबर है तो इसे ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 5 को उधर इक्वल के उस साइड भेजेंगे और फिर से हेल्प करेंगे। यहाँ देखें ए और बी मैंने पहले से मारा था, को प्राइम नंबर होते हैं इंटीजर्स सारे होते हैं रेशनल नंबर। बट वी नो दैट, मुझे पता है कि अंडर रूट 3 क्या है, ये रेशनल नंबर क्यों आया है। सो अतः दिस इज कंट्राडिक्शन इज ऑब्टेन अवर रॉन्ग एजम्पशन, ये मेरे गलत मानने से आया है। देयरफॉर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर प्रूफ। ठीक है, सिद्ध हो गया। जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सवाल में हमें प्रूव करना है कि 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, यह एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है, सेम पैटर्न लिखेंगे। लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है, यदि ये रैशनल नंबर है तो इसे a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 1/√2 इक्वल a अपॉन बी। कहने का मतलब ये है कि इसे b इक्वल टू √2 a के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये है समीकरण 1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि where a and b are integers, the common factor a and b are 1। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b² अपॉन 2a²। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि b² इज डिविजिबल बाय 2। b² 2 से डिविजिबल है एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। b हमेशा 2 से फिर डिविजिबल होगा। फिर क्या करेंगे, फिर मानेंगे लेट। क्या लेट मानेंगे कि b इक्वल टू 2c, पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू b इक्वल टू c इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो क्या बनेगा, यहाँ पर से बनेगा कि 4c² इक्वल टू 2a²। तो 2 से ये 2 डिवाइड होगा, क्या जाएगा c² a² अपॉन 2, समीकरण 2। यहाँ पर हम लिखेंगे कि a² इज डिविजिबल बाय 2 एंड b इज आल्सो a is also
डिविजिबल बाय 2। अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि ए एंड बी आर कॉमन फैक्टर, लिखेंगे द कॉमन फैक्टर्स ए एंड बी आर 2। ए और बी में 2 कॉमन फैक्टर हैं, बट कहेंगे बट ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड कॉमन फैक्टर ए एंड बी आर 1। ए इंटीजर्स है और इनका कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। तो कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। इसीलिए यहाँ पर उस हिसाब से इनका कॉमन फैक्टर 2 निकला है। मेरे हिसाब से इनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अगर ये रियल नंबर है, इसका मतलब कि ये रियल नंबर या इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, तो क्या है? इरेशनल नंबर है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे गलत मानने से, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ और आगे सवाल को मैं समझाता हूँ कि क्या समझाता हूँ कि यहाँ समझाता हूँ कि दिस contradiction is obtained by our wrong assumption. Therefore 1/√2 is a rational number. Is an irrational number. समझे कि नहीं समझे? आया? दोस्तों, इस एक्सरसाइज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे मैंने करा दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन आपका HW है, होमवर्क है। आपको बाकी के क्वेश्चन आपको अपने आप से करने हैं और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है, इससे ये क्वेश्चन आसानी के साथ आपसे हो जाए। मेथड और पैटर्न इन क्वेश्चनों का सेम रहेगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। धन्यवाद।